यही कांग्रेस आज फ्रेश लीडरशिप 80 साल पे ढूंढ रही है और एक आदमी को लेके पूरी पार्टी में लामबंदी है। संजीव, देखिए कार्तिकेय, आपने नटशेल में पूरी बात बोली थी। दिग्विजय सिंह अगर चुनाव लड़ते तो कोई भी ताकत उनको कांग्रेस पद के अध्यक्ष बनने से रोक नहीं सकती थी, और ये शायद ये सब जानते थे। और जैसा कि कांग्रेस की पुरानी रीति रही है या रणनीति रही है कि जब भी एक आदमी जो मजबूत होता है वो आगे आता है, तो हम देखते हैं बाकी सारे लोग जुड़ जाते हैं। और यही दिग्विजय सिंह के केस में भी देखने को मिला। रात तक, मतलब आप ये सोचिए कि अगर रात तक क्लैरिटी नहीं थी, इसका मतलब है कि जो कुमार विक्रांत कह रहे हैं वो बात एकदम सही है कि जैसे ही दिग्विजय सिंह ने नामांकन पत्र लिया तो पूरा जो डायनामिक्स है एआईसीसी के अंदर का, वो पूरा चेंज हो गया और सब हिल गए, क्योंकि अब उनको लगा कि अगर अब हमने अपना डिसाइड नहीं किया कि हम किसके साथ खड़े हैं तो दिग्विजय सिंह बाजी मार लेंगे। और यही हमको देखने को मिला कि उनके आने से क्लैरिटी आ गई, लोगों ने अपने डिफरेंसेस छोड़ दिए। और कम से कम कांग्रेस में ये तो भला हुआ कि सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे पड़ गए। तो एक तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दे शुड थैंक दिग्विजय सिंह की उनकी वजह से ये यूनिटी एक बार देखने को मिल रही है। फॉर अ चेंज कांग्रेस में कुछ यूनिटी देखने को मिल रही है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है कि यंगस्टर्स का, तो वो तो एकदम क्लियर है कि 65 के नीचे का तो इनके पास कोई भरोसेमंद आदमी है ही नहीं, क्योंकि आपने पार्टी में उससे कम उम्र के लोगों में इन्वेस्ट ही नहीं किया। आप जब राजस्थान का चुनाव जीता, आपने आपने मध्य प्रदेश का चुनाव जीता, तो लीडरशिप होती है जो डिसाइड करती है कि भाई हाँ, मैं इस नेता के साथ जा रहा हूं, मैं इसमें भविष्य देख रहा हूं। उस वक्त तो आपने यंग लीडरशिप में इन्वेस्ट नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि अब आपके पास एक ऐसी स्थिति हो गई है कि वैक्यूम है, कोई रहना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जो भी नेता उभर के आता है बोलते हैं कि भाई ये राहुल गांधी से अच्छा हो जाएगा तो इसको काटो। यही कारण है कि सब 65 प्लस का गेम हो रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए संजीव, वो ये है, और इस पर संपादकीय भी लिखा गया था, मेरे शब्द नहीं कि हाई कमांड लो कमांड हो गया। जो भी बातचीत हुई सुनी गई, उन्हीं लोगों ने सुनी, वही लोग माने जो कहीं ना कहीं 10 जनपद से जुड़े हुए हैं। जो मजबूत केंद्रीय सतरफ हैं उन्होंने बात नहीं मानी, मना करके वापस चले गए। आपको क्या लगता है ये इवेंचुअल डिक्लाइन का संकेत है? बड़े बड़े साम्राज्यों में भी यही होता था, डिक्लाइन होता था तो बादशाह के नाम के सिक्के तो जरूर इशू होते थे, पर सतरफ आते नहीं थे दिल्ली, वहीं से करते थे राज्य। संजीव जी बिल्कुल, चाहे मुगल हो, चाहे आदिल शाही, निजाम शाही, मराठा, सबके साथ यही हुआ कि जब केंद्रीय नेतृत्व इतना वीक हो जाता है तो रीजनल सत्रह वो कोई भी सेंटर में आना नहीं चाहता है। जिस तरह से नरसिम्हा राव और अर्जुन सिंह के बीच में जो रस्साकशी हुई थी 91 के दौर में, उसी तरह की रस्साकशी मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह के बीच में हो सकती थी अगर ये चुनाव होता, क्योंकि कोई भी संगठन का मजबूत आदमी नहीं चाहता कि वो सामने आए। लेकिन इस जिस तरह से अशोक गहलोत का जो प्रकरण हुआ, उससे ये साफ है कि जिसके पास जो सत्ता है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस में उनको ये पता नहीं है कि आगे क्या होगा, उनका क्या भविष्य है। इसीलिए जो है सब उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो। खड़गे इतने एक्सपीरियंस्ड नेता हैं, संगठन के माहिर व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाई तो उसके बाद वो केवल लॉयल रह गए। वो सारी जो उनकी शक्तियां या स्किल्स थी वो अब जीरो के बराबर हैं, इसीलिए उनको वहां पे देखा जा रहा है। तो जब तक राहुल गांधी ये डिसाइड नहीं करते कि उनको क्या करना है, तब तक कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति रहनी है कि एक और कांग्रेस पद के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, दूसरी ओर कह रहे हैं कि सारा ध्यान आप भारत जोड़ो यात्रा में लगाइए। तो ये जो डबल स्पीक चल रहा है कांग्रेस के अंदर, उससे क्लियर है कि कुछ नहीं होने वाला। ये बस किसी तरह से लीपापोती हो रही है कि एक अध्यक्ष बना दें, वो रिमोट कंट्रोल अध्यक्ष रहेगा। आखिर में लीडरशिप हैज टू टेक अ कॉल। राहुल गांधी जब तक ये फैसला नहीं करते कि क्या वो राजनीति में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। आखिर में सवाल आपसे मैं लूंगा संजीव, आप
सचिन पायलट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे अगर इस बार देरी हुई तो? देखिए, बहुत क्लियर है, अगर कांग्रेस पार्टी का जो लीडरशिप है उसमें थोड़ा बहुत भी दम होता तो आज ये डिबेट ही नहीं हो रही होती। सचिन पायलट या तो एआईसीसी प्रेसिडेंट होते या वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते। अभी भी कोई बेटर लेट देन नेवर होना चाहिए, क्योंकि गहलोत का जो प्रकरण हुआ उसके बाद उनको किसी तरह से अनुशासित करना चाहिए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करनी चाहिए कांग्रेस को। बिकॉज आप अगर राजस्थान को देखिए तो 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। अगर आप अभी पीसीसी प्रेसिडेंट बनाते हैं सचिन पायलट को, इसका मतलब कि लड्डू किसी और ने खाया और लड्डू का पैसा कोई और भरेगा, तो ये बहुत अनफेयर होगा। जो भी उनको चेंज करना है राजस्थान में अभी कर देना चाहिए। अगर वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हैं, उनको थोड़ा समय मिलेगा पार्टी को संभालने के लिए और फिर वो चुनाव में जाएं। क्योंकि अगर वो अशोक गहलोत के साथ जाते हैं और मान लीजिए अगला चुनाव वो हार गए, तो क्या 80 साल की उम्र में अशोक गहलोत उनके कांग्रेस पार्टी का चेहरा होगा उस प्रदेश में? तो इस वक्त सचिन पायलट की स्थिति वो है कि हाँ, वो क्या बोलते हैं कि हाथ ना आया मुंह में नहीं गया, तो वो स्थिति है। आई थिंक उनको इस वक्त एकदम कुछ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल पेशेंट रहना चाहिए और देखना चाहिए एक हफ्ते में कि स्थिति क्या हो रही है।